वेलकम बा आप सभी के अपने चैनल दीपक कुलम में। तो आज शुरू करे जात बानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं का बा, कौने देश से संबंधित बा, जुड़ल बा, तो ओके हम आज समझावे जात बानी, बतावे जात बानी। तो आप लोग के ध्यान में देवे के बा और ये चैनल में के ऊपर आप लोग के जाके सर्च करे के बाद विविध का बहुत सारा प्रश्न जैसे बाटे की राष्ट्रीय चिन्ह हो गल, ओकरे बाद प्रतीक हो गल और समाधि स्थल, बहुत सारे जैसे समाचार एजेंसी, आप समाचार एवं प्रकाशन स्थल, सब कुछ के पढ़ा देवल गल बाटे। आप लोग जाके चैनल के वीडियो सेक्शन के ऊपर, दीपक कुलम चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप लोग के चेक करे के बाटे, वहाँ पर जाके आप लोग के पढ़े के बाद। तो चलिए आप लोग के स्टार्ट कर जाते बानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो ध्यान रखी और आगे ध्यान बनौले रही यही तरह। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, सीमाएं ओके। सबसे पहले हम लिखब देश, देश। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पहले सीमाएं लिखब, सीमाएं, सीमाएं होगा। ओकरे बाद देश, कौने कौने देश से संबंधित बा, जैसे मैकम होन, मैकम होन, मैकम होन रेखा, मैकम होन रेखा, मैकम होन रेखा, ये कौन देश से संबंधित बा? तो भारत और चीन, भारत और चीन से, भारत और चीन ये जोड़ता है। ध्यान रखिए कि मैकम मोहन रेखा भारत और चीन को जोड़ता है, ऐसे दिमाग में रखना है। और रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो एक बात ये है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, तो दिमाग में रखे के बाटे कि भारत पाकिस्तान में हमेशा से विवाद चला है। तो एक मतलब ये बाटे कि रेड क्लिफ रेखा कहाँ रह सकेला, तो वो रह सकेला भारत और पाकिस्तान के बीच रह सकत बा। एक ध्यान में रखे के बाटे कि रेड क्लिफ रेखा जहाँ पर रेड सिग्नल दिखाई देता बा, के करे तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा दिखाई देत बाटे। तो एक ध्यान में रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा कौन कौन देश को जोड़ता है? तो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। और अगला है हिडेनबर्ग, 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 हिडेनबर्ग बाटे जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी एवं पोलैंड, पोलैंड, पोलैंड। तो ध्यान में रखे के बाद हिडन कहाँ, हिडन कहाँ मतलब कहाँ पर छुपल रही, हिडन रही, हाइड रही, छुपल रही, कहाँ रही? जर्मनी और पोलैंड में हाइड रही, छुपल रही, कहाँ पर? तो जर्मनी और पोलैंड। तो मतलब कि जर्मनी और हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ध्यान में रखना है कि हिडेनबर्ग जो है जर्मनी एवं पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्या है? हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आगे ध्यान में रखने के बाद अगला बाटे 38वीं समांतर रेखाएं, 38वीं समांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं, यह किसकी अंतर्राष्ट्रीय है? मतलब कि सीमाएं हैं। तो उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। ध्यान में रखे के बाद की 38वीं समांतर रेखाएं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस देश की? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। 38वीं समांतर रेखाएं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की समांतर रेखाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं।
और तीसरी समानांतर रेखाएं उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया की क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। और मैकम होर्न रेखा भारत एवं चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। मैकम होर्न रेखा भारत एवं चीन की क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये समझता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, रेड सिग्नल है। इसका मतलब समझिए कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेड क्लिफ रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला है कि हिडेनबर्ग, तो हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड क्या है, हिडन है, हाइड है, छुपे हुए हैं। तो एक मतलब ये है कि समझिए कि हिडेनबर्ग जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वह जर्मनी और पोलैंड देश की है। तो आगे है मैग्नीनॉट रेखा। मैग्नीनॉट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी एवं फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। मैग्नीनॉट रेखा फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस की क्या है, का बाटे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बा का मैग्नीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे का मैग्नीनॉट रेखा। तो मिटाओ तानी और आगे बढ़तानी कुछ और बाटे एक दो गो, और ओकरे बाद हम ओके फिर से वर्णन करब। तो मिटा रहल बानी। उनचासवीं समांतर रेखाएं, ई बाटे यूएसए कनाडा, यू से 49 से कनाडा एवं कनाडा। ध्यान में रखे के बाद कि 49 यू, एकर मतलब बा कि यू ध्यान में रखे के बाद 49 यू, एकर मतलब ये बा कि 49वीं जो समानांतर रेखा बा यूएसए और कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। 49वीं समानांतर रेखा बा यूएसए और कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। ध्यान में रखे के बाद कि 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। आगे बा मेन रहीम रेखा जवन बाटे ई रूस एवं फिनलैंड जौन बा ओकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। मेन रहीम जौन रेखा बाटे वो रूस एवं फिनलैंड का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। ध्यान में देख बा। और आगे बाटे ड्यूरंड रेखा जो है उका बाटे तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान एवं अफगानिस्तान क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखिए ध्यान में रखे के बाद कि कि 49वीं समानांतर रेखा 49वीं यू से मतलब यूएसए और कनाडा का बाटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। और ध्यान में रखे के बाद मेन रहीम तो रूस और फिनलैंड का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। ध्यान में रखे के बाद डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, डुरंड मतलब द्वंद्व मतलब समझिए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, एक मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के का बाटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे डुरंड रेखा। वही तरह मैकम होर्न रेखा जौन है भारत और चीन का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। वही तरह ध्यान में रखे के बाद कि रेड क्लिफ रेखा बाटे। रेड क्लिफ जौन भारत एवं पाकिस्तान, एकर मतलब ये बाटे कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या बाटे, रेड क्लिफ बाटे, मतलब रेड का सिग्नल बाटे कौन बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। वही तरह हिडेनबर्ग जौन बाटे का बाटे, तो हिडन मतलब छुपा हुआ, तो जर्मनी जौन फ्रांस बा ओकर मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे
जौन हिडेनबर्ग रेखा और बाटे। और 30वीं समानांतर जौन रेखा बाटे उ उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बाटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। तो वही तो ध्यान रखे के बाद मैगीनॉट रेखा जौन बाटे जर्मनी और फ्रांस का बाटे, ध्यान रखे के बाद कि उ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। वही तो 49वीं जौन बा समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा, एकर मतलब ई बा कि 49वीं जौन बा यूएसए और कनाडा का बा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। वही तरह बा मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड का बाटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। वही तरह डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, डुरंड मतलब कि द्वंद्व दूगो, एकर मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाटे। तो चलिए सेशन को अब एंड करते हैं और इस पर मतलब ये बाटी की एंड करतानी। और एक चैनल के ऊपर आप लोग के विविध प्रश्न से सारे विविध प्रश्न से टॉपिक मेन टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। और इसमें जैसे हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया, प्रमुख चिन्ह हो गया, समाचार एजेंसी हो गया, और जो हो गया समाधि स्थल हो गया, चिन्ह एवं प्रतीक हो गया, और बहुत सारे समाचार एवं प्रकाशन स्थल हो गया, और देश के संसद के नाम, इस सारे दीपक कुलम चैनल के ऊपर आपको पढ़ा दिए गए हैं। आपको दीपक कुलम चैनल के ऊपर जाना है और वीडियो सेक्शन में जाना है। वीडियो सेक्शन में जाकर आप वहां पर देखना है आप लोगों को, और वहां से पढ़ना है आप लोगों को। अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, और आपके देखे के बाटे कि अगर यही भाषा में चाहिए आपके कमेंट करके हमके बतावे के बाद कि हमें यही भाषा में चाहिए। तो जैसन होके वैसन आप लोगों के कमेंट करे के बाद। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप लोग को सर्च चैनल को करना है कैसे। आप लोग को ध्यान रखे के बाटे कि चैनल के सर्च करे के बाटे दीपक कुलम हट लगा के आपके दीपक कुलम लिखे के बाद PAKULAM लिखे के बाद, और ये जाए के बाटे और वीडियो सेक्शन में जाए के बाद, अब वीडियो सेक्शन में जाके ओकर बाद देखे के बाद सारा विविध को क्वेश्चन पढ़ा दे बाटे, और जो छूटल बाटे ओकर भी पढ़ावल जाए ओकरे बाद। और जो भी आप कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए सेशन को अब एंड करत बानी।